हाय फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक है हाउ डू द आई ट्रेनिंग चैप्टर्स मेक पोर्ट्रेट ड्राइंग ईजियर। तो किस तरह से आई ट्रेनिंग चैप्टर्स बहुत ही हेल्पफुल है पोर्ट्रेट ड्राइंग को बनाने में। तो हम लोग पहले आई ट्रेनिंग चैप्टर्स में सीखे थे सेंटरिंग करना, किस तरह से पोजीशनिंग करना, डिस्टेंस को देखना। तो ये सब हम लोग प्रैक्टिस किए थे और एंगल्स को। तो ये सब हम लोग पहले चैप्टर्स में प्रैक्टिस करनी होती है इनिशियल स्टेज में, ताकि आप बाद में आप जो भी ड्राइंग करें तो आपका आई इतना अच्छा ट्रेन हो कि आप परफेक्टली कुछ भी चीज़ अच्छा से देख पाए। और ये बहुत ही हेल्पफुल है पोर्ट्रेट ड्राइंग में भी। अगर आपका आई अच्छा से ट्रेन हो तो आप पोर्ट्रेट में भी आप प्रोपोर्शन को, एंगल्स, लाइंस को अच्छा से बना पाएंगे। तो फिर से मैं आपको दिखा रही हूँ क्या क्या हम लोग सीखे थे आई ट्रेनिंग चैप्टर्स में। तो आइए देखिए, ये रहा हम लोग सीखे थे आई ट्रेनिंग चैप्टर्स में। तो आपको एक स्केल लेनी है, एक डिवाइडर लेनी है और पेंसिल और एक इरेज़र, पेंसिल इरेज़र, जो भी इरेज़र। तो इस तरह से और ट्रेसिंग पेपर लेनी है जो कि आप देख पाएंगे, ट्रेस कर पाएंगे। तो ये सब लेनी होती है इस चैप्टर को जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो पहले से ये लाइन की हूँ स्केल से। तो इसका मिड पॉइंट आपको ढूंढनी है। तो आपको खुद अंदाजा से लगानी होती है मिड पॉइंट को। इस तरह से मैं यहाँ लगाई। तो इसको आप चेक करने के लिए आप डिवाइडर का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से आप डिवाइडर को यूज़ करेंगे, दो साइड आप देखेंगे कि मिड पॉइंट ठीक से लगा है कि नहीं। तो इस तरह से आपको ये करनी होगी। थोड़ा सा ये हुआ है तो आपको रबर करके फिर से आपको बनानी होगी। पहले आप बनाइए, फिर उसके बाद रबर कीजिए। यहाँ होगी तो इसको रबर कर दीजिए। फिर इसके बाद फिर से आप चेक करेंगे डिवाइडर से। और थोड़ा होगी यहाँ पर। तो इस तरह से आपको करनी है, आपको मिड पॉइंट को ढूंढनी है, अंदाजा से लगानी होती है। फिर उसके बाद आपको चेकिंग करनी होती है डिवाइडर से। यहाँ जैसे आपको स्क्वायर जैसे बॉक्स लेनी है, इसका मिड पॉइंट स्क्वायर, रेक्टेंगल भी ले सकते हैं। तो इसका मिड पॉइंट आपको ढूंढनी है। फिर इसको चेक करने के लिए आप स्केल का यूज़ करेंगे। ठीक है। तो ये रहा, इधर आपको मिड पॉइंट देखनी होगी। तो यहाँ पर मिड पॉइंट पूरा परफेक्टली बैठा है। तो इस तरह से आपको स्केल से चेकिंग करनी होगी। इस तरह से बॉक्स बनानी होगी, स्क्वायर, रेक्टेंगल, और उसका बीच में मिड पॉइंट देनी होगी आपके अंदाजा के अनुसार। उसके बाद आप स्केल से चेकिंग करेंगे। ये पूरा परफेक्टली बैठा है। जहाँ जहाँ परफेक्टली बैठेगा उसमें आप करेक्ट कर दीजिए। तो इसी तरह 10 बॉक्स बनाइए, उसमें आप कितना करेक्ट कर सकते हैं, और लाइन भी उस तरह से बनानी होगी। तो नेक्स्ट मैं आपको समझाऊंगी पोजीशनिंग। तो ट्रेसिंग पेपर, इसमें ट्रेसिंग पेपर का यूज़ होती है। एक तो डिवाइडर का दिखाई और स्केल, और ये है ट्रेसिंग पेपर आपको यूज़ करनी होती है। तो आपको पूरा लाइन ट्रेस करनी है। आप स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको एक साइड रख के आपको ट्रेसिंग पेपर में डॉट देनी है, जहाँ भी आप दे सकते हैं। फिर आपको इसी लाइन के ऊपर आपको डॉट देनी है। ट्रेसिंग पेपर को देख के आपको डॉट देनी है, कहाँ पर आप ट्रेसिंग पेपर में आप दिए हैं। तो इस लाइन में भी आपको देनी होगी। फिर उसके बाद आपको ट्रेसिंग पेपर लेनी है और चेकिंग करनी है कि आप करेक्ट प्लेस में दिए हैं कि नहीं। ये पूरा परफेक्टली बैठा है मेरा।
पूरा करेक्ट प्लेस में। तो इस तरह से आपको चेकिंग करनी होती है। और ये रहा, इस तरह से आप लाइन को आप किसी भी तरह से आप मोड़ सकते हैं, एंगल के जैसा आप यूज़ कर सकते हैं, और किसी भी स्ट्रेट बना सकते हैं, और आप टेढ़ा मेढ़ा भी बना सकते हैं, और उसका आपको पॉइंट देनी है, जिधर भी पॉइंट देनी है, और ट्रेसिंग पेपर का यूज़ करनी है चेकिंग करने के लिए। और उसके बाद आता है डिस्टेंस। डिस्टेंस के बारे में बोलूँगी। इस जो पहले लाइन को आपको ट्रेस करनी होती है, और उसके बाद उस ट्रेसिंग पेपर के नीचे इस लाइन को देख के बनानी होती है, उसके बाद चेकिंग करनी होती है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ। पहले लाइन को आपको इस तरह से ट्रेस करनी है, फिर ये जो दूसरी लाइन है उसको आपको बनानी होगी, खुद अंदाजा से ट्रेसिंग पेपर में बनानी होगी कितनी बड़ी है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर है इतनी। फिर उसके बाद आपको चेकिंग करनी होती है दूसरे लाइन को। ये भी परफेक्टली बैठा है। तो आपका अगर आई ट्रेन अच्छा हो तो आप बहुत सारे परफेक्टली बिठा सकते हैं। इस तरह से आप आई ट्रेनिंग होती है। और पोजीशनिंग में आप बहुत सारे शेप्स बना सकते हैं इस तरह से, और उधर आप डॉट देंगे, और ट्रेसिंग पेपर में इस शेप्स को बनाएंगे, डॉट देंगे, फिर चेकिंग करेंगे कि राइट प्लेस में आप डॉट दिए हैं कि नहीं। तो इस तरह से आपको आई ट्रेनिंग में बहुत ही हेल्पफुल होती है, और इस तरह से आई को ट्रेन किया जाता है। डिफरेंट शेप्स, लाइन, तो ये रहा। फिर आपको आई ट्रेनिंग में एंगल्स देखेंगे। तो इस तरह से आपको लाइन को बनानी है। तो एक स्ट्रेट लाइन में बनानी है, उस साइड जो लाइन है उसको आपको इस लाइन को आपको ट्रेस करनी होगी, और इस लाइन को देख के बनानी होगी। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी होती है। ये एंगल्स में सभी आप पहले लाइन को ट्रेस करेंगे, दूसरे लाइन को आप बनाएंगे। आप ट्रेसिंग पेपर में ये सब यूज़ होती है। आप पहले लाइन को आप ट्रेस करेंगे, दूसरे लाइन को आप ट्रेसिंग पेपर में बनाएंगे, फिर उसके बाद चेक करेंगे। तो ये सब आप खुद आपको बनानी होगी देख के, आपके अंदाज़ा से आपको बनानी होगी देख के, किस तरह से लाइन गया है, एंगल्स किस तरह से है। फिर उसके बाद आपको चेकिंग करनी है, खुद ब खुद चेकिंग करनी है। तो एंगल्स में ये बहुत सारी आती है, डिफ़िकल्ट भी आती है, ये थोड़ा इजी है, फिर मीडियम है, और डिफ़िकल्ट भी होती है, इस तरह से हार्ड है। तो आपको ये दो लाइन को ट्रेस करनी है, और इस लाइन को आपको अंदाज़ा से बनानी है। इस दो लाइन को ट्रेस करनी है, इस लाइन को बनानी है, मिडिल लाइन को आपको अंदाज़ा से बनानी है। तो ये सबसे आपका आई बहुत ही अच्छे से ट्रेन होती है। आप उसके बाद अगर आप बीच बीच में भी बनाते हैं तो इससे भी आपका हर वक्त आई अच्छा से मतलब कैच कर सकती है। कुछ भी आप बनाएंगे तो अच्छा जजमेंट दे सकते हैं कि वो लाइन कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है। तो आपको समझ में आया होगा, इस तरह से ये आई ट्रेनिंग में प्रैक्टिस की जाती है। तो आपको समझ में आया होगा, इस तरह से ट्रेन होती है, आई को ट्रेन किया जाता है। और अगर आप बीच बीच में प्रैक्टिस करते हैं तो आपका आई हर वक्त ट्रेन रहेगा। आप प्रोपोर्शन को, लाइन्स, एंगल्स को अच्छा से जज कर पाएंगे। और ये बहुत ही हेल्पफुल है पोर्ट्रेट बनाने के लिए और कुछ भी ड्राइंग करने के लिए। तो इस आई ट्रेनिंग को आप बीच बीच में प्रैक्टिस कीजिएगा, ये बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत काम में आती है। आप अगर अच्छा से प्रैक्टिस करते हैं बीच बीच में तो आपका जजमेंट कभी भी गलत नहीं होगा। तो आप प्रोपोर्शन को अच्छा से समझ पाएंगे, लाइन्स एंगल्स को अच्छा से समझ पाएंगे, और ये पोर्ट्रेट के लिए बहुत ही बेनिफिट है।
तो आपको समझ में आया होगा किस तरह से आई ट्रेनिंग को प्रैक्टिस की जाती है। और इसको प्रैक्टिस कीजिए बीच बीच में, आप खुद ही बनाइए, लाइंस बनाइए, बॉक्स स्क्वायर बनाइए, रेक्टेंगल बनाइए, और ट्रेसिंग पेपर लेके आप खुद ही चेक कीजिए और डिवाइडर स्केल से। तो इस तरह से आप खुद आप अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं। तो ठीक है, उतना ही बोलूँगी, प्रैक्टिस कीजिए बीच बीच में, और बहुत ही हेल्पफुल है, और उतना ही बोलूँगी। ठीक है, ओके, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।